नाम बताएंगे, सबको गले लगाएंगे विषय में जागरूकता संवाददाता ट्रांसजेंडर सेल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी एवं प्रिस्मेटिक फाउंडेशन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में आज दिनांक 18 मार्च को कार्यक्रम का आयोजन ललित कला विभाग विद्यापीठ वाराणसी में किया गया। इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त विभागों में ट्रांसजेंडर एवं विधिक यौनिक पहचान के समुदाय के सदस्यों के प्रति विश्वविद्यालय में हिंसा एवं भेदभाव मुक्त वातावरण बनाया जा सके, ताकि सभी जेंडर के विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर में जेंडर की पहचान के साथ गरिमामयी एवं सुरक्षित तरीके से शिक्षा प्रदान कर सके। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर संजय समन्वय ट्रांसजेंडर सेल ने बताया कि राष्ट्रीय विकास हेतु एक राष्ट्र के सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य शर्त है। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि सभी नागरिकों को विकास तथा गरिमा युक्त एवं सम्मानजनक जीवन जीने हेतु आवश्यक संसाधनों यथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूंजी भी समता एवं समानता के साथ प्रदान करना चाहिए। मेरा नाम अनन्या मीठी है और मैं प्रिस्मेटिक फाउंडेशन में काम करती हूँ। आज आप लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया है जी, और क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत खुशी हुई है कि जिस टाइम पे बहुत ही हर जगह डिस्क्रिमिनेशन या फिर क्राइम जैसी हरकतें सामने आ रही है, उस समय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने हमें मंच दिया अपने आप को दिखाने के लिए और हमारे अधिकारों के लिए बोलने के लिए। तो उसके लिए बहुत खुशी महसूस हो रही है और हम आभार भी व्यक्त करते हैं इसके लिए। समाज में देखा जाए तो बहुत से लोग होते हैं, कमेंटबाजी भी होती है, मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है आप लोगों को, बहुत लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा दुर्घटना हुआ? जी जरूर हुआ है। जैसा कि मैं मानती हूँ कि ट्रांसजेंडर लोगों का जिंदा रहना ही एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है और एक जीत भी है, क्योंकि जिस तरह से हर दिन हर समय हम लोग डिस्क्रिमिनेशन से गुजरते हैं या फिर रोड से भी क्रॉस करते हैं, तो लोग जिस तरह से कॉमन पास करते हैं जिससे मेंटली हम लोग बहुत ही हैरेस्ड फील करते हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि फिजिकल वायलेंस ही वायलेंस है, मेंटली जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने हमें उन चैलेंजेस को सामने रखने का जो मंच प्रदान किया वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्या कहना चाहेंगे विद्यापीठ की आपको मंच दिया गया है और अपनी जो पहचान छुपाते हैं यहाँ पे आप लोगों को ओपनली मंच दिया गया है, अपनी बातों को रखने के लिए दिया गया है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीजन है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटीज के मुकाबले जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है ये प्रोग्रेस को ही दर्शाते हैं कि हमें मंच दिया गया, क्वियर लोगों को मंच दिया गया, ट्रांस लोगों को बोलने के लिए मंच दिया गया। तो हम आशा करेंगे कि आगे भी अन्य विश्वविद्यालय इनसे प्रेरणा ले और अपने कैंपस में भी क्वियर फ्रेंडली ऐसी कुछ इवेंट कराए या फिर पूरे कैंपस को क्वियर लोगों के लिए फ्रेंडली बनाए। सतरंगी सलाम साथियों, मेरा नाम श्रेया है और मैं ट्रांस महिला हूँ। मैं MKG विद्यापीठ से पढ़ाई कर रही हूँ, BA फर्स्ट ईयर। आज आप लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया ओपन माइक के थ्रू, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत खुशी हुई कि अपने आप को उभारने का मौका आया, कि अपने आप को एक्सेप्ट करने का मौका मिला और मैं आभार करती हूँ विद्यापीठ यूनिवर्सिटी का कि ये खुला मंच हम लोग को मिला और क्यूर कम्युनिटी को मिला। तो प्लीज अपनी पहचान को छुपाइए मत, आगे आइए। अच्छा, हिजड़ा कमेटी और ट्रांजेक्शन पर्सन किस तरीके से अलग है? हिजड़ा कम्युनिटी एक कम्युनिटी है और ट्रांस पर्सन जरूरी नहीं है कि आप हिजड़ा प्रथा को मतलब कि हिजड़ा को ही फॉलो करो। आप जॉब भी कर सकते हो, आप ऑफिस जॉब कर सकते हो, ऐसी सारी बहुत सारी जॉब आप जो कर सकते हो वो स्टॉप। ठीक है, फिर से बोल। ट्रांसजेंडर और ट्रांस पर्सन और हिजड़ा कम्युनिटी अलग हो सकते हैं, क्योंकि हिजड़ा कम्युनिटी को वो पेट पालने के लिए काम करते हैं। अगर आप जॉब नहीं दोगे तो उनको पेट पालने के लिए तो कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ट्रांस पर्सन और हिजड़ा अलग अलग है, क्योंकि मैं मानती हूँ क्योंकि आप जॉब कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप ताली पीट के ही पैसे मांगो। अगर आप एजुकेटेड हो, आप उस लायक हो, आप प्लीज आप जॉब करो। पेट पालने के लिए तो इंसान कुछ भी कर ही सकता है। तो हक की बात हो तो हमेशा महिलाओं के हक की बात होती है, सरकार हमेशा लड़कियों के हक की बात करती है। आप लोगों को लगता है कि हाँ, ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए भी सरकार की तरफ से कुछ हक की बातें होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज तक हुई नहीं है, बट होनी चाहिए, क्योंकि आज तक जब से मैं देख रही हूँ, जब से मैं
मैं पैदा हुई हूँ, मैं तब से देख रही हूँ कि सिर्फ महिलाओं पे बात होती है। ठीक है, अच्छी बात है, महिलाएं आज भी सेफ नहीं है, अनसेफ फील करती है। जितना महिलाएं सेफ करती हैं, अनसेफ फील करती है, उतना ट्रांसजेंडर भी अनसेफ फील करती है, क्योंकि वो भी एक महिला है, तो उनके अंदर भी वो है, वो तो उनको भी अलग ना रखा जाए। जो महिला का काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, तो वो उनके साथ भी काम करे। तो ये नहीं है कि सिर्फ महिलाएं भी काम करें। अगर हम लोग को वो काम करने का हम लोग को सेफ्टी प्रदान करेंगे तो बिल्कुल आप करिए। ठीक है। मेरा नाम नीति है और हम प्रिज्मेटिक फाउंडेशन से हैं। आज किस तरीके का प्रोग्राम किया गया आप लोगों की तरफ से? हमारा एक प्रोग्राम जो आज है वो नाम है उसका अपनी पहचान बताएंगे, सबको गले लगाएंगे। इसका उद्देश्य ये है कि बनारस को कैसे क्वेयर फ्रेंडली बनाया जाए। इसी के साथ साथ आज यूनिवर्सिटी में हम लोग ललित कला विभाग से शुरू किए हुए हैं कि हम लोग यूनिवर्सिटी को कैसे क्वेयर फ्रेंडली बना पाएँ, और हमारा उद्देश्य ये है कि पूरी यूनिवर्सिटी में हम लोग हर डिपार्टमेंट में जा के कोशिश करें कि पिछले अगले 1, 2, 3 सालों में हम लोग इसको क्वेयर फ्रेंडली बना पाए। और जिस तरीके का वायलेंस या गैर बराबरी यूनिवर्सिटी में होता है उसमें ना के बराबर हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम लोग को मिलते हैं बट उस पर आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो आवाज़ नहीं उठाने के वजह से ही हम लोगों को ये लगा कि चलो कम से कम रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सकते बट अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं, अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर सकते हैं लोगों को। तो इसलिए हम लोग शायद बहुत सारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अभी तक ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन विद्यापीठ ने आप लोगों को एक मंच दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? विद्यापीठ में इस पूरे राज्य का पहला ट्रांसजेंडर सेल खुला है जिसके मेंबर हम भी हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी मिली है। विद्यापीठ में पढ़ाई किए एलुमनी भी हैं, उसके साथ साथ ट्रांसजेंडर सेल में भी आए। ये एक प्लेटफॉर्म हमको विद्यापीठ में आके मिला है और विद्यापीठ में कैसे काम किया जाए इसके लिए बहुत बेहतर रहा है ट्रांसजेंडर से। ट्रांस पर्सन देखा जाए तो समाज में अपनी पहचान छुपाते हैं। हाँ। और अगर कोई जुड़ना भी चाहे आप लोगों से जो ट्रांस पर्सन हो तो वो कैसे कांटेक्ट करेंगे? हमारे पास एक हेल्पलाइन नंबर है और उस हेल्पलाइन नंबर को आप पर्चे पे भी है और आपके साथ प्रेस रिलीज में भी शेयर हो जाएगा। वो हेल्पलाइन नंबर हम लोगों ने शुरू किया है इस साल जनवरी से और कोशिश ये है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। और अभी हम लोगों ने एक फॉर्म हम लोग प्रोसेस में है, तैयार कर रहे हैं। वो फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करेंगे जिससे हमारे पास पता चल पाए कि कौन बनारस के क्वेयर लोग हैं। ठीक। मैं प्रोफेसर संजय समाज कार्य विभाग के महात्मा गांधी विकास विद्यापीठ में प्रोफेसर हूँ और साथ ही साथ 2023 से महात्मा गांधी विकास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में हम लोग ट्रांसजेंडर सेल चला रहे हैं। मैं उस सेल का कोऑर्डिनेटर हूँ। आज किस तरीके का प्रोग्राम किया गया? दरअसल ट्रांसजेंडर सेल जो उन्होंने स्टार्ट किया था 2023 में, उसका उद्देश्य यही था कि अगर काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में अगर ट्रांसजेंडर या दूसरे जेंडर आइडेंटिटी के विद्यार्थी हों तो उनको किसी प्रकार की समस्या ना आए कैंपस में और उनके शिक्षा दीक्षा में कोई डिफरेंस भेदभाव ना हो और साथ ही साथ उनका कोई वायलेंस ना होने पाए। तो इसीलिए हम लोग ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है अवेयरनेस टॉक। तो अवेयरनेस टॉक का मतलब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो कि गे हैं, लेस्बियन हैं, ट्रांसजेंडर हैं, ट्रांस मैन हैं, ट्रांस वुमेन हैं, तो वो जो है सामान्य विद्यार्थियों के बीच में बातों को रख रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं और उनके साथ में क्या क्या समस्याएं आती हैं यहाँ पर पढ़ाई के दौरान उनको शेयर कर रहे हैं ताकि यहाँ का माहौल जेंडर संवेदनशील बने और सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ने का मौका मिले, एक साथ समय बिताने का मौका मिले और एक साथ करियर बनाने का मौका मिले। लेकिन बनारस जैसे शहर में इन सब चीज़ों को किस तरीके से सर देखा जाता है? अभी शहर के लिए नई बात है, लेकिन पिछले 2 सालों से कई सारे प्रोग्राम्स ट्रांसजेंडर सेल द्वारा और प्रिज्मेटिक फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे हैं जिसके माध्यम से ये पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर सेंसिटिव हो रहे हैं। कोई हेल्पलाइन नंबर भी आज इन लोगों के लिए जारी किया गया है? हाँ, एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। क्या प्रतिक्रिया मतलब क्या है इस नंबर की? कब से कोई टाइमिंग होगा? हाँ, ये नंबर आपका है 9455519780। ये हेल्पलाइन नंबर वैसे तो 10 से 6 बजे तक के लिए है, लेकिन अगर कोई अर्जेंसी है तो रात में भी कोई कॉल कर सकता है। तो इसके लिए ये देखा गया है कि बहुत सारे ट्रांस पर्सन्स, चाहे वो ट्रांस मैन हो चाहे ट्रांस वुमेन हो, वो फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं और कई बार फ्रस्ट्रेशन की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी बनने लगती है, आत्महत्या के लिए सोचने लगते हैं। तो ऐसे लोग अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, इस हेल्पलाइन से मदद ले सकते हैं।
आज के समय में भी देखा जाए तो जो ट्रांस पर्सन के लिए जो समाज में ये जो मानसिकता बनी वो अलग मानसिकता बनी होती है। तमाम प्रकार की कमेंटबाजी भी उनके लिए किए जाते हैं। आपने जो ये सेल बनाया तो क्या उनसे कोई प्रतिक्रिया मिली आपकी वीडियो के दौरान? जैसा कि मैंने पहले बताया कि अभी भी ये लोगों के लिए नई चीज़ है, तो लोगों में जिज्ञासा भी है, लेकिन साथ साथ में एक जो पूर्व धारणाएँ हैं ऐसे लोगों के बारे में, तो पूर्व धारणाएँ भी काम कर रही हैं, पूर्वाग्रह भी काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे जब हम जैसे जैसे ये टॉक बढ़ता जाएगा और इस मैसेज को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाए में के बीच में शेयर करेंगे, तो लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आएगा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने इस प्रोग्राम? इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज के सभी वर्गों को जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए, खासकर से ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति अपने रवैया, अपने व्यवहार, अपने विचारों को परिवर्तित करें। शहरी जन की आवाज नौकरी समाचार ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।